तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। डीप में जो है ना नहीं है इसकी एनाटॉमी, लेकिन इसका जो है ना पता होना चाहिए कि जो हमारी आर्टरी जो एनास्टोमस होती है वो मैं इसको जो है ना इसमें मेंशन करूँगा। और उसके अलावा मैं थोड़ा सा जो है ना इसकी स्ट्रक्चरल एनाटॉमी की बताऊँगा कि कहाँ पे लोकेट होती हैं, ये किस तरह होता है। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनकी जो है दो डिवीजन होती हैं, एक हमारी लिम्फेटिक सिस्टम है, एक हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। तो जो कार्डिया होती है, कार्डिया मीन्स हार्ट, वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेजल्स। इसका दोनों का जो फंक्शन होता है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन मतलब बॉडी को जितना भी ब्लड जो है ना वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा कार्डियक हर्ट होता है उसको जो है ना चार हमारे जो है ना चेम्बर होते हैं। एक हमारा होता है राइट एट्रियम होता है, एक हमारा होता है लेफ्ट एट्रियम होता है, और एक हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये देख रहे हैं, ये हमारा जो है राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये हमारा जो है राइट वेंट्रिकल। इसके जो है ना दरमियान में क्या होते हैं, वाल्स होते हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्स होते हैं। और इसके अलावा जो है ना जो ब्लड वेसल्स हैं उनका क्या काम होता है। ब्लड वेसल्स का ये होता है, ब्लड वेसल्स में एक हमारी होती हैं आर्टरी होती हैं, एक हमारी होती हैं वीन। तो आर्टरी का क्या काम होता है, आर्टरी जो होती है हमारी रिच जो है हमारे ब्लड से भरी होती है, जो मतलब न्यूट्रंस को हार्ट से अवे जो है ना लेके जाए, हार्ट से जो है ना ब्लड को अवे लेके जाए, वो हमारी आर्टरी होती है। और जो वीन होती है उसका क्या काम होता है, वो जो CO2 जो डिऑक्सीजन ब्लड होता है वो टिश्यू से जो ब्लड लेके आए टुवर्ड्स द हार्ट। अब ये जो हार्ट कहाँ पे लोकेशन होती है इसकी, हार्ट जो हमारी होती है मस्कुलर एक ऑर्गन होती है, ये हमारी चेस्ट केविटी में होती है। लेकिन मिडिल जो है ना हमारा मीडियस्टिनम होता है, मिडिल मीडियस्टिनम में होता है, मिडिल मीडियस्टिनम। अब जो है ना मीडियस्टिनम बेसिकली जो है ना इनके जो है ना दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारा होता है सुपीरियर मीडियस्टिनम, इस तरह होता है। एक का होता है हमारा इंफीरियर मीडियस्टिनम। यहाँ पे देखें, ये जो है ना हमारे लंग्स हैं, ये हमारे जो है ना क्या है, ये लंग्स हैं। तो इसके जो मीडियस्टर्नम के जो इंटीरियर साइड पे होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है स्टर्नम होगा। तो स्टर्नम के जो है बिहाइंड ये क्या हो गया, हमारा सुपीरियर मीडियस्टर्नम हो गया एक होगा, और एक इंफीरियर मीडियस्टर्नम। अब इंफीरियर मीडियस्टर्नम फर्दर डिवाइड होता है हमारा तीन जो है ना पार्ट्स में। एक होता है हमारा उसका पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम, एक हमारा होता है मिडिल मीडियस्टर्नम, और हमारा एक होता है एंटीरियर मीडियस्टर्नम। तो ये हमारा हो गया पोस्टीरियर, ठीक है, और ये हमारा हो गया मिडिल, और ये हमारा हो गया एंटीरियर मेडिस्टम। तो हार्ट जो है इसमें इंफीरियर मेडिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं तीन में से ये मिडिल मेडिस्टम जो है ना इसमें लोकेट होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है। हार्ट का क्या काम होता है, ब्लड को पंप करना और जो है ना टिश्यूज तक पहुंचाना। ब्लड वेसल्स का काम होता है टिश्यूज तक पहुंचाना, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। तो ये थी हमारी। अब जो आर्टरी होती है उसमें हमारे जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो हार्ट से अवे लेके जाता है, जिसमें और उसमें क्या होती है हार्मोन्स होते हैं जो कि एक अल्लो करवाती हैं, एक कम्युनिकेशन जो है ना उसमें एक जो है लिंक होती है, जो आर्गन और ऑर्गन सिस्टम में जो है आर्गन और ऑर्गन सिस्टम में ये क्या करती है, अल्लो करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना इनमें वीन्स होती हैं। वीन क्या होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे इंटरस्टेशियल स्पेस में वीन्स जो पिकअप करती हैं ब्लड को, वो हमारी हार्ट टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाती हैं वीन्स। और उसके अलावा जो है ना हमारी ये ब्लड जो होता है किसमें, जो आर्टरी में होता है, जो हमारी वीन में होता है, ठीक है, ये क्या करवाती हैं, ये हमारे जो है ना ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ब्लड एक हीट, ब्लड में क्या होती है, हीट होती है, क्या होती है, हीट होती है। ये ब्लड क्या होती है, टेम्परेचर को कंट्रोल, टेम्परेचर को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। किस तरह रेगुलेट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जो है ना बाहर क्या है, ठंड है, ठीक है, बाहर क्या है, ठंड है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्या है, स्किन है, ठीक है। अब ये जो हमारी आर्टरी होगी, इस जो ब्लड वेसल्स ये पहले क्या था, वेजोडाइलेट था। अब ठंड है तो ये ब्लड क्या करेगा, ब्लड में जो हीट होती है वो बॉडी को, ब्लड जो है ना हमारी हीट को सेव करेगा बॉडी में से। ये ब्लड क्या करेगा, हमारी हीट को बॉडी में सेव करेगा ताकि जो है ना ब्लड जो है रिड्यूस जाए, हमारी वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ताकि ब्लड जो है ना आर्टरी में जो है ना रिडक्शन हो जाए, ब्लड जो है फ्लो कम हो जाए, ताकि जो है ना ये स्किन से हमारे जो है ना ठंड ना लगे, ताकि हीट सेव रहे। तो इसीलिए ये जो है ना वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। और ब्लड वेजस डायलेट कब होती है? जब हमारी जो है ना ब्लड ज्यादा मूव करता है, ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, और जब हम फॉर एग्जाम्पल गर्मी होती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो है हम बाहर जाते हैं, ताकि हम अपनी हीट को जो है ना बाहर निकालें। बॉडी में जो हमारी हीट होती है ब्लड में, उस हीट को बाहर जो है हम लॉस करें, क्या करें, लॉस करें। और ठंड में हम क्या करते हैं, उस हीट को हम सेव करते हैं। ठीक है। किस क्यों सेव करते हैं, किस मतलब रास्ते रास्ते से जो है ना हम किस वे से हम सेव करते हैं इसको, वेजो आर्टरी को वेजो कंस्ट्रक्ट करके ये हीट अपनी बॉडी में सेव करती है। ठीक है। और वेजो डायलेट जो हमारी ब्लड जो है ना, वेजो डायलेट मतलब ब्लड जो हमारी आर्टरी होती है वो वेजो डायलेट होके हीट को लॉस करेगी, ताकि जो है ना गर्मी ना हो जाए ज्यादा, मतलब जो है ना हमारी बॉडी में हीट निकल जाए। ठीक है। और जो है ना हम सही तरह से जो बॉडी टेम्परेचर है उसको जो है रेगुलेट करें। तो ये थी हमारी जो थोड़ा सा वो बताया मैंने कि उसके अलावा जो है ना इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की दो सर्कुलेशन होती है, एक हमारी होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक हमारी होती है पल्मोनिक सर्कुलेशन। ठीक है। दो जो सिस्टमिक जो सर्कुलेशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो हमारी फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है, ये किस तरह कहाँ से स्टार्ट होती है? ये देख रहे हैं कि जब राइट एट्रियम से हमारा ये अपने जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा हमारा किसमें, एओर्टा में, एओर्टा में जाएगा। ये एओर्टा कहाँ पे है? ये देख रहे हैं, ये जो है ना हमारा एओर्टा है। एओर्टा से फर्दर ये ब्लड जाएगा हमारा कहाँ, ये देखें, ये हमारे बॉडी के जो है ऑर्गन्स और टिश्यूज तक आ रहे हैं। ठीक है। ये आर्टरी में आ रहा है, आर्टरी से फर्दर जो है हमारा आर्ट्रियोल में आ रहा है। ठीक है। आर्टरी में, उसके बाद आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल से फर्दर ये जा रहा है हमारी कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज से फर्दर ये जो है ना वीनस ब्लड जाएगा हमारा किसमें, राइट एट्रियम में। तो ये हमारी जो है ना एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है। पहले हम जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल के जो है ना एओर्टा में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से फिर ये हमारे जो है ना बॉडी में जाएगा, बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वहां जाएगा। टिश्यू से फर्दर जो है वीनस जो वेन होती हैं उसमें जाएगा, उससे जो है ना फर्दर ये वेना केवा में आएगा, वेना केवा से फर्दर जो है ना हमारा राइट एट्रियम में आएगा। तो ये हमारी हो गई हमारी एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। सेम ही इसी तरह जो है ना एक पल्मोनिक सर्कुलेशन होती है, जो हमारी जो लंग्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ये देखें, ये क्या है, एक हमारा राइट वेंट्रिकल है। ठीक है। क्या है, राइट वेंट्रिकल है। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है ये स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से, पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। पल्मोनरी ट्रंक से ये जो है ना ये जाएगा हमारे पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ये जाएगा हमारे पल्मोनरी वेन्यू, पल्मोनरी जो हमारी आर्ट्रियोल होते हैं उसमें जाएगा। पल्मोनरी आर्ट्रियोल से ये जाएगी हमारी आर्टरीज कैपिलरीज जो होती हैं पल्मोनरी कैपिलरीज में। पल्मोनरी कैपिलरीज जो हैं हमारी जो एक्सचेंज होती हैं, जहाँ पे ब्लड जो एक्सचेंज होता है लंग्स से, और ये हमारा क्या है, लंग है, तो ये हमारी जो है पल्मोनरी कैपिलरी। तो यहाँ पे जो है ब्लड जो CO2 होगा वो हमारा लंग से एक्सचेंज होगा, और O2 जो है ना हमारा एक्सचेंज होगा। तो ये ऑक्सीजन जो ब्लड होगा वो हमारे जो है पल्मोनरी वीन लेके आएंगी। क्या लेके आएंगी, पल्मोनरी वीन। ये देख रहे हैं कि ये जो है ना ये हमारी एक लेफ्ट पल्मोनरी वीन है, वो जो है राइट पल्मोनरी वीन है। ये डायरेक्टली जो है हमारे राइट एट्रियम में जो है ना ड्रेन कर रही है, किसमें, ओ सॉरी लेफ्ट एट्रियम में। किसमें ड्रेन कर रही है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ये जो है ना पल्मोनरी वीन जो है ना वो ड्रेन कर रही है। राइट एट्रियम जो है उसमें हमारा जो फ्लूइड ड्रेन होता है वो हमारा वीनस फ्लूइड जो है ना वो ड्रेन होता है। तो ये थी हमारी जो है सर्कुलेशन। अब जो है ना मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा जो है ना कि एनास्टोम आर्टरीज जो होती हैं हमारी, एनास्टोमोसिस, वर्ड जो हमारा एनास्टोमोसिस क्या होता है, एनास्टोमोसिस, वो क्या होता है, वो जो है हमारा उसको इस तरह कहेंगे, कनेक्शन होता है एक बिटवीन दी आर्टरीज, कनेक्शन होता है बिटवीन दी आर्टरीज में, जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं इनास्टोमोसिस। तो अब हम जो है ना कुछ हम पढ़ेंगे इनास्टोमोसिस। तो देखें, इनास्टोमोसिस में तीन टाइप्स के इनास्टोमोसिस होते हैं। एक हमारा होता है
आर्टरियो वेनस इनास्टोम होता है। ये देख रहे हैं कि ये आर्टरी आ रही है, और यहाँ पे यहाँ से जो वीन है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है, इसको कहते हैं आर्टरियो वेनस इनास्टोमोसिस, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन होता है। और जो हमारा और इन कनेक्शन होता है आर्टरियो आर्ट्रियल, आर्टरियो आर्ट्रियल मतलब बिटवीन दी आर्टरीज। ये देख रहे हैं कि ये हमारे जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेकियल आर्टरी है। तो ब्रेकियल आर्टरी जो है, ये इसमें देखें, ये एनास्टोमोसिस है, ये एनास्टोम आर्टरियो आर्ट्रियल एनास्टोमोसिस है। इसी तरह सेम जो है ना, ये एनास्टोमोसिस हैं। ये जो है ये अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो रही है, ये हमारी रेडियल आर्टरी में डिवाइड रही है। तो ये आर्टरीज के जो बीच में एनास्टोम होते हैं, इसको कहते हैं कनेक्शन एक। और सेम इसी तरह वीनस वीनस जो है ना, एक एनास्टोमोसिस होती है, जो वीन के दरमियान में एनास्टोमोसिस। जिस तरह ये देख रहे हैं कि ये जो वीन आ रही है, तो ये वीन का कनेक्शन इस वीन के साथ है, तो ये कनेक्शन इसको कहलाएगा वीनस वीनस एनास्टोमोसिस। अल्टीमेटली इसका क्या काम होता है कि अगर अगर जो है फॉर एग्जांपल बॉडी में क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल अगर ये जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल जो आर्टरी है, ये हमारी ब्लॉक हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए, यानी इसमें क्या हो जाए, थ्रोम्बोसिस आ जाए, कोई भी जो है ब्लड क्लॉट बन जाए। तो इससे जो है ना आगे ब्लड जो है ना मूव नहीं करेगा। क्या करेगा? ब्लड मूव नहीं करेगा। तो इसका जो अल्टरनेट एक रास्ता होता है कि ये फॉर एग्जाम्पल ये इसके साथ जो पैरेलल आर्टरी आ रही है, इसमें 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 तो जो है ना, ये ब्लड क्लॉट नहीं है, इसमें थ्रोम्बोसिस नहीं है। तो ये जो ब्लड जाके सर्कुलेशन करेगा, मतलब जो है टिश्यूज तक जो है ना सप्लाई करेगा, सेल्स को जो है सप्लाई करेगा। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कनेक्शन है, तो यहाँ से ब्लड यहाँ से मूव कर सकता है अगर। तो ये जो है ना अल्टीमेट एक जो है ना इसका फंक्शन होता है। और इसके अलावा जो है ना कुछ टर्मिनल आर्टरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह एक ये आंख है, क्या है ये? आई है एक, ये आई है। आई को जो हमारी ब्लड सप्लाई देती है, हमारी रेटिनल आर्टरी होती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है। अगर जो है फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है हमारा क्या हो रहा है, ये जो हमारा यहाँ पे देखो ब्लड जो है क्लॉट बन गया है। क्या बन गया है? ब्लड क्लॉट बन गया है। अब यहाँ पे जो है ना हमारी एनास्टोमोसिस नहीं है, यहाँ पे क्या है, एनास्टोमोसिस नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनल आर्टरी है, ये लास्ट जो है ना मतलब इंड आर्टरीज है। अगर इसमें जो है ना ब्लड क्लॉट बन गया, तो वो जो है ना, जो आर्टरी सप्लाई कर रही थी हमारे आई को, तो वो बंदा ब्लाइंडनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनास्टोमोसिस नहीं है। इसीलिए जो है ना इनास्टोमोसिस लाजमी होता है, कुछ बॉडी में होता है, कहीं जगह पे कहीं पे नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ना इनास्टोमोसिस नहीं होती है। सेंट्रल रेटिनल अगर जो है ना ब्लॉक हो जाए, तो ये जो है ना टर्मिनल आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी हमारी आई को, तो बंदा जो है ना एक ब्लाइंडनेस होगा। इसके अलावा जो है ना और क्या होता है, कुछ हमारी फंक्शनल आर्टरी होती है सेम इसी तरह जो मैंने आपको सेंट्रल रेटिनल आर्टरी बताया। अगर फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं कि ये हमारी जो है ना क्या है, एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है। क्या है? एंटीरियर जो है स्पाइनल आर्टरी है। ये देखें, अगर इसको ये जो है ना ब्लॉक हो जाए, तो ये हमारे स्पाइनल कार्ड को जो है सप्लाई कर रही है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये जो है ना यहाँ से ही ब्लॉक हो जाएगा। मेन जो है ना इसका जो मेन जो पाथवे है, यहाँ से ही ये ब्लॉक हो जाए, तो आगे तो ब्लड जो है ना मूव नहीं करेगा ना। ब्लड जैसे आगे मूव नहीं करेगा, तो टिश्यू की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी इसकी। तो इसी तरह ये जो है हमारी कुछ टर्मिनल आर्टरीज होती हैं, इसमें इनार्सोमसल्स नहीं होता है। तो सेम इसी तरह कुछ जो हमारी कोलेटरल सर्कुलेशन होती है, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि कोलेटरल सर्कुलेशन उसको कहते हैं जो हमारी आर्टरी 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 हो, और वेनस वेनस जो एनास्टोमस हो, वो हमारी जो अल्टरनेट एक ब्लड सप्लाई देती हैं टिश्यूज को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ब्लड आ गया है, ब्लड क्लॉट बन गया है, या यहाँ पे जो ब्लड क्लॉट बन गया है, तो यहाँ पे जो बोन है उसको जो है ना ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है फॉर एग्जांपल। तो ये यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से फिर यहाँ से जो यहाँ से मूव कर सकता है। तो ये ब्लड जो है अल्टरनेट एक उसके पास पाथ है, जो ब्लड जाके उसको सप्लाई कर सकता है। सेम इसी तरह जो है ये हमारा क्या है, ब्रेन है। ब्रेन में जो इनास्टोमस जो होती है हमारी आर्टरी आर्टरी में और वीनस वीनस में, उसको कहते हैं सर्किल ऑफ विलस। आर्टरी आर्टरी जो इनास्टोमस होते हैं उसको कहते हैं सर्किल ऑफ विलस, सर्किल ऑफ विलस कहते हैं उसको। तो अगर जो है
यहाँ पे देखें अल्टरनेटिव इसके पास जो है एक रास्ता है। अगर ये आर्टरी जो है ना, फॉर एग्जांपल ये आर्टरी ब्लॉक हो रही है, तो यहाँ पे जो है ना और भी ब्लड जो है ना जा सकता है किसी टिश्यूज में। ये टर्मिनल आर्टरी जो होती हैं कुछ में, टर्मिनल जो इंड आर्टरी होती हैं, अगर उसमें हमारा जो है ना ब्लड ब्लॉक हो जाए, मतलब ब्लड क्लॉट बन जाए, तो वो जो है ना टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, तो अल्टीमेटली टिश्यू क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। टिश्यू की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, स्ट्रोक हो जाएगा एक जो है ना। अब ये थे हमारे जो है ना थोड़ा सेम इसी तरह कुछ आर्टरियो जो वेनस हमारे एनास्टोमस होते हैं, ठीक है, उसमें जो है ना केपलरी बेड इन्वॉल्व नहीं होता है। केपलरी बेड फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है ना, ये आर्टरी है, ये देख रहे हैं, ये हमारी वीन है, ये हमारी क्या है, आर्टरी है। इस आर्टरी और वीन के बीच में जो एनास्टम होती है, इसमें कैपिलरी बेड इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब कैपिलरी जो है ना इसमें इन्वॉल्व ना होती है। ये कुछ, ये कहाँ पे रीजन जो है इन्वॉल्व होते हैं, ये हमारे जो रीजन होते हैं इस तरह के जो एनास्टम होते हैं, ये हमारे स्किन के रीजन में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, स्किन के रीजन में होते हैं इस तरह के एनास्टोमोसिस। ये जो है ना हीट को रिटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ना लाजमी होते हैं। और जो है ना एक लास्ट जो है ना सो मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टल वीनस जो है ना सिस्टम, एक पोर्टल वीनस सिस्टम क्या होता है। ये एक जो है ना फॉर एग्जांपल हमारी जो वीन होती हैं, वीन्स जो होती हैं, ये हमारी बॉडी में दो किस्म की होती हैं, ठीक है। एक होती है सिस्टमिक वीन्स, एक होती है पोर्टल वीन, ठीक है। सिस्टमिक जो वीन्स होती हैं वो हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उसको ड्रेन करती हैं, एक्सेप्ट किसको, जो हमारा इंटेस्टाइन और जो जीआईटी ट्रैक होता है, उसको जो है ना ये ड्रेन नहीं करती हैं। उसको जो ड्रेन करती हैं वो हमारी पोर्टल वीन ड्रेन करती हैं। क्या ड्रेन करती हैं, पोर्टल वीन ड्रेन करती हैं। क्यों ड्रेन करती हैं, ताकि वो जो फॉर एग्जांपल जो हमारी इंटेस्टाइन है, ये फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन में कुछ हमने जो है ना फूड खाया है, तो वो फूड जाएगा, उस वो एब्जॉर्ब होएगा। उसमें के बाद जो ये जो फूड जो है हमारा मेटाबॉलाइज होता है हमारे लिवर में। ये देख रहे हैं कि ये जो है हमारी पोर्टल वीन, ये जो है ना, ये देख रहे हैं कि ये हमारी लिवर में जा रही है। किस में जा रही है, ये हमारी लिवर में जा रही हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पोर्टल वीन। ये फर्दर जब ब्लड में जिसे जाएगा, उसके बाद जो है ना ये हमारी एक जो लिवर से एग्जिट करेंगे वीन, वो हम कहलाएंगे सिस्टमिक वीन्स। जो सिस्टमिक वो जो मतलब जो है लिवर को एग्जिट करेंगे उसको कहेंगे सिस्टमिक वीन्स। जो लिवर में एंटर होंगे वीन उसको कहेंगे पोर्टल वीन, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह जो है ना ये, अब देखें ये हमारा क्या है, लिवर है, ठीक है। अब ये देखें कि हमारा जो है ना ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब ये जो मेन जो पोर्टल वीन होती है, ये हमारी पोर्टल वीन है, मोइन पोर्टल वीन, जो हमारी इंटर हो रही है किसमें, हमारी लिवर में। तो ये जो फॉर एग्जांपल ये हमारी स्प्लीन है, यहाँ पे स्प्लीन, एक स्प्लेनिक वीन आएगी पोर्टल वीन में, ये डायरेक्ट एंटर होगी। और एक हम आएगी इंफीरियर जो है मेजेंट्रिक वीन आएगी, किसमें, इंफीरियर जो मेजेंट्रिक वीन आएगी। एक हमारी जो है ना सुपीरियर मेजेंट्रिक वीन आएगी। ये जो वीन्स होती हैं ये पोर्टल वीन में इंटर होती हैं, पोर्टल वीन हमारे लिवर में इंटर होता है। तो ये जो सारा जो मतलब जो वीनस ड्रेनेज होता है ये हमारा लिवर में होता है, ताकि इसको जो है मेटाबोलाइज करे, ताकि इसको जो है ना इसको जो है ना फर्दर जो मतलब साफ करे, क्लीन करे, जो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, ताकि वो फ्लूइड जो फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है तो वो जो है ना लिवर क्या करेगा, उसको फंक्शन करेगा, ठीक है। तो फिर ये वीनस ड्रेनेज, फिर जो है ये हमारे एग्जिट जो होंगे वीन, वो हमारी जो जाएंगे हमारी जो सिस्टम की वीन्स होंगी। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पोर्टल वीनस सिस्टमिक एनास्टोमोसिस। वीनस सिस्टम कनेक्टिंग बिटवीन दी टू कैपिलरी बेड। तो हेपाटिक पोर्टल वेन उसको कहते हैं, जो हमारे हेपाटिक किसको कहते हैं, लिवर को कहते हैं। और जो पोर्टल वीनस सिस्टम है जो हमारा पोर्टल है, तो एक डाइजेस्ट ट्रैक जो होता है सारा, वो उसको जो लिवर की जो पोर्टल वीन होती है वो ड्रेन करती है। तो लिवर जो होता है उसको फिल्टर करता है, उसके बाद वो फिल्टर जो है ना हमारी हार्ट को ब्लड में जो है ना फेंकता है, सही है। तो ये हमारी जो है ना एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो एनाटॉमी थी, मैंने आपको बताया, ओवरव्यू बताया। अब इसमें जो है ना डीप में हम जाएंगे
अब मैं जो है ये आपको दे रहा हूँ कार्डियोवैस्कुलर जितने भी ओवरव्यू दिए हैं। अब जो है दो ओवरव्यू बचे हैं, एक हमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का देना है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना मुझे मस्कुलर सिस्टम का जो है ना, फिर हम जो है ना डीपली एक एनाटॉमी का जो सेशन है, एब्डोमिनल कैविटी हो गया, जिस तरह थोरेसिक कैविटी हो गया, ठीक है। उस तरह जो है ना हम पेल्विक कैविटी हो गया, नेक हो गई, हेड होगी, तो हम डीपली एक एक ऑर्गन को जो है ना डिटेल में स्टडी करेंगे। अब मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ।